बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्रिया क्या है, क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, ये सारे टॉपिक पे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया मीन्स होता है करना, कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ओके, जैसे आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं और इसके नीचे कुछ लाइंस लिखे गए हैं। देखिए, लिखा हुआ है विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए किसान खेत में हल चला रहा है और यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? मित्र ने उपहार दिया। तीनों जो चित्र है उसमें अलग अलग कार्य हो रहा है, अलग अलग काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिख रहा है आपको, बैठे हैं, चला रहा है और दिया, ये जो शब्द है ना, यही क्रियापद है, यही क्रिया वाले शब्द हैं, क्योंकि इन पदों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। अब ये विद्यार्थी परीक्षा भवन में क्या कर रहे हैं? तो बैठे हैं। इसके जगह पे और सेंटेंस बन सकता है कि विद्यार्थी परीक्षा भवन में क्या परीक्षा दे रहे हैं, या ये हो सकता है कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो कहीं पढ़ने का काम हो रहा है, कहीं बैठने का काम हो रहा है, कहीं परीक्षा देने का कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार जिस शब्द या शब्द समूह से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कहीं पे खेत में हल चलाने का काम किया जा रहा है, कहीं पे उपहार देने का कार्य किया जा रहा है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वही शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ये जो क्रिया है ये सेंटेंस का सबसे समझिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं। इसका होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अभाव में वाक्य क्या होगा? अपूर्ण रहेगा, अस्पष्ट नहीं हो पाएगा, उसका जो अर्थ होगा वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो क्रिया होती है वो वाक्य में समझिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी आपने चित्र के माध्यम से समझा क्रिया को। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके थ्रू आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दुकानदार ने दाम अधिक लिया। वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। माता जी ने घर सजाया। ठीक है, तो ये जो कलरफुल वर्ड है यही क्या है? क्रिया है। व्यक्ति कर रहा है, वहाँ पे जो माता जी है वो घर सजाने का कार्य कर रही है। दुकानदार ने क्या किया है? कोई वस्तु है उसका दाम उसने अधिक लिया, दाम अधिक लेने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी है, यहाँ जो पुस्तक है वो अलमारी में रखी हुई है। रखी है मतलब क्या? वो क्रिया हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में ही है, वर्तमान काल में ही है। तो क्रिया कभी करने के अर्थ में भी होता है और कार्य होने के अर्थ में भी होता है। ठीक है, कहीं पे क्रिया होती है और कहीं पे क्रिया की जाती है। जैसे हम कहें कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पे होने का अर्थ है,
क्रिया के होने का अर्थ है। और दूसरे सेंटेंस में बोल दें कि पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ये क्रिया को करने का बोध करा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है धातु, जिसको इंग्लिश में रूट कहा जाता है। धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया अभी आपने पढ़ा है, क्रिया की डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स को जो पढ़ा है अभी आप लोगों ने, उसका जो मूल रूप होता है ना, वही क्या होता है? धातु कहलाती है। अब जैसे पढ़, जा, आ, गा, रो, हंस, चल, लिख आदि। के अलावा हो सकता है खा, सो, जाग, ये सब क्या है? क्रिया का मूल रूप है। अब इसी से हम क्या करते हैं? पढ़ शब्द जो है वो मूल शब्द है। ठीक है। अब इससे हम क्या बनाते हैं? पढ़ से पढ़ना बना सकते हैं, पढ़ से पढ़ाई बनाते हैं, है ना। जा से जाना, जाते हैं, जाओ। तो इस प्रकार ये जो है वो क्रिया का मूल रूप है। इससे हम क्या करते हैं? सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है क्रिया का सामान्य रूप। मूल धातु के आगे ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे जा प्लस ना से क्या हो जाएगा? जाना। चल हो जाएगा चलना। या जा या फिर यहाँ पे गा, पढ़, ये क्या है? क्रिया का मूल रूप है। इसमें ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? क्रिया का सामान्य रूप हो गया। ओके। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्रिया धातु पूछ दिया जाता है, धातु किसे कहते हैं, सामान्य रूप कैसे बनता है, ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके बाद ये देखिए एक्सरसाइज है, अभ्यास। मूल धातु से क्रिया का सामान्य रूप बनाइए। बहुत ही इजी है, बस उसमें आपको मूल धातु में क्या करना है? ना जोड़ देना है इसमें। तो बोल का बोलना, गिर का गिरना हो जाएगा, उड़ का उड़ना, देख का देखना। इस तरह के ये जितने मूल शब्द है, मूल रूप है, क्रिया का जो मूल रूप है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आप ना जोड़ करके क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं। तो ये ऐसे ही आप लोग अपने बुक में इसको फिल करेंगे। उसके बाद आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो देखिए यहाँ पे कर्म के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, जिसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी डिफिनेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी क्रिया को पढ़ा है, सकर्मक अकर्मक क्रिया को पढ़ा है आपने। तो ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए एक बार हम डिटेल में समझाते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, उसका फल जो है, उसका प्रभाव जो है, वो कर्ता पे ना पड़े। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य को करने वाला। तो कार्य का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ करके किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बालक फल खाता है, नेहा पत्र लिखती है, बालक दूध पीता है। अब ये कैसे सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं? वो ऐसे हैं क्योंकि इसमें जब हम क्या प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर मिल जा रहा है। बालक क्या खाता है? तो फल खाता है। ठीक है। तो इस कार्य का प्रभाव इस कर्ता पे ना पड़ के किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। इसमें देखिए इस प्रकार जब कार्य का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ करके कर्म पे पड़ता है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है इसमें, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो उसमें
कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी रहेगा, ठीक है। और जो अकर्मक क्रिया होती है वो उसमें बस कर्ता और क्रिया होती है। तो चूंकि इसमें कर्ता और क्रिया के साथ साथ इसमें कर्म भी है। नेहा लिखती है, क्या लिखती है? पत्र लिखती है। पत्र क्या है? कर्म है। कार्य, क्योंकि कार्य का प्रभाव पत्र पे पड़ रहा है इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। यानी और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है जब क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तब वह क्रिया सकर्मक होती है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है कि आप जब क्या प्रश्न करेंगे और उसका जब उत्तर मिल जाता है सही सही तब वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है यानी कि वो सकर्मक क्रिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है अकर्मक क्रिया। दूसरा जो भेद है क्रिया का वो है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता है और क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कोई कर्म ना हो, अभी मैंने आपको बताया सकर्मक क्रिया पढ़ाते समय कि उसमें क्या होता है, उसमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में बस क्या होता है, कर्ता और क्रिया होती है, ठीक है। और जब हम क्या प्रश्न करते हैं तो उसमें कोई उत्तर भी नहीं मिलता है, इसलिए वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे जोकर हंसता है, बच्चा डरता है, शीला सो रही है, भक्त नदी में नहाता है, चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया हो रही है, ठीक है। हंसने का कार्य हो रहा है, सोने का कार्य, डरने का, नहाने का और दौड़ने का, मुस्कुराने का कार्य हो रहा है। लेकिन ये कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे ही पड़ रहा है। हंसने का कार्य कौन कर रहा है? जोकर। जोकर क्या है? कर्ता है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिस कार्य का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और उसमें कोई कर्म नहीं होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, इन वाक्यों में जोकर, बच्चा, शीला, भक्त, बालक तथा घोड़ा कर्ता पद है, सब्जेक्ट है। ये हंसता है, डरता है, सो रही है, नहाता है, मुस्कुराया तथा दौड़ता है, ये इनके क्रियाएं हैं। ये सभी वाक्य पूर्ण रूप से इन सब वाक्यों में क्रियापद का फल उसके कर्ता पर ही पड़ता है। अभी मैंने आपको समझाया। कौन कहकर प्रश्न करने पर तुरंत उत्तर मिलता है। कौन हंसता है? जोकर। कौन डरता है? बच्चा। कौन सो रही है? शीला। कौन नहा रहा है? भक्त। ओके। चुटकुला कौन सुनकर मुस्कुराया? तो बालक। तेज कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। किंतु क्या के उत्तर में कुछ नहीं मिलता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि इनके कर्म नहीं है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ प्रमुख अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को देख सकते हैं कि कौन कौन से शब्द जो है क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है और कौन से क्रियापद जो है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे आना, जाना, सोना, रोना, हंसना, डरना, भागना, दौड़ना, चलना, तैरना, डूबना, गिरना, उड़ना, टूटना, बैठना, उठना आदि ये सब अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया में क्या आते हैं? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना, गाना, खरीदना, बेचना, देखना, करना, पढ़ाना, पकड़ना, छोड़ना, तोड़ना या पहनना, ये सब सकर्मक क्रिया हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो और अच्छे से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अंतर को समझ जाएंगे। देखिए दिया है, नीचे लिखे वाक्यों की अकर्मक है या सकर्मक क्रिया है? क,
उन्होंने अभी दूध पिया है। उन्होंने अभी दूध पिया है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? तो देखिए, अगर क्या प्रश्न करते हैं तो आ जाएगा उत्तर में दूध। उन्होंने क्या पिया है? तो दूध। दूध क्या हो गया? कर्म, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया वाले बॉक्स में आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट है तुम कल अवश्य जाओगे। तुम कल अवश्य जाओगे, कौन जाएगा? तुम। ओके, कौन प्रश्न करने पे उत्तर आ रहा है? तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कार्य का प्रभाव जो है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। प्रदीप ने सुंदर कहानी लिखी। क्या लिखी? सुंदर कहानी, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। मोहन सारा दिन सोचता रहता है। कौन सोचता रहता है? तो मोहन, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है मीरा सो रही थी। कौन सो रहा था? तो मीरा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसमें बस कर्ता है और क्रिया है। जिसमें बस कर्ता और क्रिया रहेगा वो अकर्मक क्रिया होगी, और जिसमें कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा रहेगा वो सकर्मक क्रिया होगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ देखिए, राजकुमार और उसके साथी लौट आए। अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया? तो कौन लौट आए? राजकुमार और उनके साथी, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ये भी अकर्मक क्रिया है। मैं आम की गुठलियाँ बो रहा हूँ। क्या बो रहा हूँ? तो आम की गुठलियाँ, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। राम दिन गड्ढे में गिर पड़ा। अकर्मक क्रिया। महारानी ने एक सोने का पिंजड़ा बनवाया। क्या बनवाया? तो सोने का पिंजड़ा, सकर्मक क्रिया। मेरी पुस्तक कल खो गई। मेरी पुस्तक कल खो गई, तो क्या खो गई? पुस्तक खो गई, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगा। बाय मिस्टेक मैंने इसमें टिक कर दिया है, बट ये राइट आंसर सकर्मक होगा। मेरी पुस्तक कल खो गई, क्या खो गई? पुस्तक। अब यहाँ देखिए, नंबर 2 में है नीचे लिखे क्रिया शब्दों को अकर्मक तथा सकर्मक के आधार पर छांटकर अलग अलग लिखिए। अभी इसके पहले हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के कुछ शब्दों को आपको बताया है। उसमें से कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं मिक्स करके, उसमें से अकर्मक और सकर्मक क्रिया को छांट करके यहाँ लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे घर पे अपने बुक में गुड हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में करना क्रिया के उचित रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे क्रिया शब्द के उचित रूप को भरना है। इस वाक्य को पढ़ करके सही क्रिया शब्द को यहाँ भरना है। जैसे तुम अपनी गलती स्वीकार क्या होगा? कर लो। ठीक है, यहाँ पे कर शब्द होगा। मजदूर अपना काम करके चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप बाकी के सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है उचित कर्म चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कर्म चुनना है इसमें, वहाँ पे क्रिया का सही रूप लिखना था, यहाँ पे कर्म को चुन करके इसमें से लिखना है। क है अनामिका ने बहुत सुंदर लिखी। क्या? पत्र, निबंध, कविता या लेख? तो आप सबको पता है कि कविता क्या होती है? सुंदर होती है, इसलिए यहाँ पे सही शब्द, सही कर्म क्या होगा? कविता। पेड़ पर बंदर खा रहे थे पत्ते, फल, फूल, कलियां। जो सही होगा उसको आप यहाँ पे राइट करोगे। मित्रों ने मुझे दिए पुरस्कार, पुस्तकें, उपहार, खिलौने। जो भी राइट शब्द होगा उसको यहाँ पे आप राइट करोगे। बच्चे ने उसका पकड़ लिया। बच्चे ने उसका डैश पकड़ लिया, नाक, हाथ, उंगली, बाल। मुझे पुरस्कार में कुछ डैश मिली, फूल, चित्र, पुस्तकें, कविताएं। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसको आप लोग अब घर पे बाय योरसेल्फ
करोगे, कंप्लीट करोगे, चीटिंग नहीं करनी है। और अगर वीडियो को आप लोग अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो 100% आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, आप खुद से इसको कर सकते हो, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।